नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 10। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वीडियो नंबर 9, उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वहां पे मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, और अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो क्लोजिंग के थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग कैपिटल। और वहां हमें ध्यान रखना होता है कि मेथड कौन सा है, फिक्स कैपिटल मेथड है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताइए थी कि सर ओपनिंग कैपिटल के अंदर अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो उनका एडजस्टमेंट करके आपको आईओसी कैलकुलेट करना है। अगर क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है तो उन्हें कंसीडर करना है ओपनिंग कैपिटल के साथ में और फिर आईओसी कैलकुलेट करना है। आगे बढ़ते हैं, आज उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज से। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्रीज क्या होगी? हमने जो 11th के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री देखी थी, पहली एंट्री तो वही होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। यहां पर पार्टनर्स होते हैं इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हम लोग बोलते हैं कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, तो ये पीएनएल अकाउंट में नहीं जाता है, ये जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉमिनल अकाउंट की तरह काम करेगा, क्लोज होगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और डेबिट किसको करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। आई बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस की तरह काम करेगा, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है। और पीएनएल में क्लोज नहीं होता है क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, और इसे क्लोज कौन से अकाउंट में करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आया यहां तक आप सभी को समझ में? ठीक है। एक और चीज रह रही है कि सर अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज, अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको क्या ट्रीट करना है, चार्ज करना है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस मानना है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर ये कौन से अकाउंट में आएगा, पीएनएल अकाउंट में। और सर ये हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, मतलब इसका पेमेंट क्या हो जाएगा, कंपल्सरी। इसका पेमेंट क्या हो जाएगा, कंपल्सरी। क्वेश्चन में अगर आईओसी को चार्ज बोल दिया तो आपको उसे एक्सपेंस मानना है, उसका पेमेंट करना कंपल्सरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, और वो कहां पर आएगा, आपके पीएनएल अकाउंट में आएगा। आई बात समझ में? कुछ भी नहीं बोला है तब तो अप्रोप्रिएशन है, बट अगर क्वेश्चन में चार्ज बोला है कि चार्ज मानना है तब आपको उसका पेमेंट करना कंपल्सरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। आया आप सभी लोगों को समझ में? ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन आपके पास होगी, अगर नहीं है तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोला है, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड March 20। पार्टनर्स कौन कौन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट पार्टनर्स है। आपको आईओसी कैलकुलेट करना है 8% पर एनम दोनों का। क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है March 20 की, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या क्या है, लॉन्ग की कैपिटल, शॉर्ट की कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है सर। लॉन्ग की कैपिटल कितनी है, 1,20,000, शॉर्ट की कितनी है, 1,40,000। जनरल रिजर्व दे रखा है 1,00,000, एसेट्स में फिक्स एसेट, अदर एसेट्स। क्वेश्चन में बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू 40,000 एंड शॉर्ट विड्रू 50,000, दोनों की ड्राइंग्स दे रखी है। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो ये ड्राइंग्स कौन सी होगी, आउट ऑफ प्रॉफिट। इसकी दे रखी है सर 40,000 और इसकी कितनी दे रखी है, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 1,50,000 आउट ऑफ विच 1,00,000 वाज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। बहुत ध्यान से सुनना सर, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,50,000, जिसमें से 1,00,000 कहां ट्रांसफर कर दिया साहब, जनरल रिजर्व में। 1,50,000 में से 1,00,000 जनरल रिजर्व बनाया, 50 कहां ट्रांसफर किया होगा, पार्टनर्स को बांट दिया होगा, पार्टनर्स के कैपिटल में गया होगा। किस किस को मिला होगा, लॉन्ग और शॉर्ट को। ये 50,000 लॉन्ग और शॉर्ट को मिला, कौन से रेशियो में मिला, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है क्या, नहीं है। कौन से रेशियो में मिलेगा, 1:1, लॉन्ग और शॉर्ट को मिलेगा 1:1 में। ये 25,000 मिला होगा लॉन्ग को, और शॉर्ट को कितना मिला होगा, 25,000। तो हम यहां लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप चाहो तो ये वर्किंग नोट में लिख सकते हो कि वर्किंग नोट में हमने कैलकुलेट किया
लॉन्ग को मिला 25,000 का प्रॉफिट, शॉर्ट को मिला 25,000 का प्रॉफिट। क्वेश्चन में बोला है आपको आईओसी कैलकुलेट करना है। आईओसी कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे, पर क्वेश्चन में कैपिटल कौन सी है? क्लोजिंग। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग कैपिटल। यहां हेडिंग डालेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड आईओसी। कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग और शॉर्ट। क्वेश्चन में कैपिटल का मेथड गिवन है क्या? कैपिटल का मेथड नहीं बोला, इसका मतलब कौन सा अकाउंट, सॉरी कौन सा मेथड होगा? फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं बोला तो कौन सा मेथड होता है? फ्लक्चुएटिंग। मेथड क्यों चाहिए? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मेथड देखना है कि कौन सा मेथड है। ठीक है सर, लॉन्ग, शॉर्ट और पर्टिकुलर्स। देखते हैं सर क्या होगा। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, ओपनिंग, मुझे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखिए। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ड्राइंग्स गिवन है, ड्राइंग्स इधर आता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट इधर आता है। और कुछ क्वेश्चन में है क्या? कुछ और है नहीं। शेयर ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स, क्लोजिंग कैपिटल, ये तीन चीजें गिवन है। ओपनिंग फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? क्लोजिंग में ड्राइंग्स प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस, तो आपको क्या मिल जाएगा? ओपनिंग। लिखो फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसकी कैपिटल देखो कितनी है? 120, शॉर्ट की 140, ड्राइंग्स इसकी तो है 40 और इसकी कितनी है? 50,000। और शेयर ऑफ प्रॉफिट दोनों को कितना मिला? 25,000, 25,000। कैलकुलेट करो, इसका आ रहा है 1,35,000 और इसकी आ रही है 1,65,000। ये आ गई आपके ओपनिंग कैपिटल। आईओसी फाइंड आउट करना है @8% पर एनम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? आईओसी @8% पर एनम। ओपनिंग कैपिटल में परसेंटेज लगा लीजिए, ये तो हो जाएगा 10,800, ये हो जाएगा 13,200। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ रहा है क्या? आया समझ में? बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि मेथड कौन सा है। कुछ भी नहीं बोला तो फ्लक्चुएटिंग, और ड्राइंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो ड्राइंग्स कौन सी होगी? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग्स को सिर्फ तब कंसिडर किया जाता है जब हमारे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो। क्वेश्चन में ना तो एडिशनल कैपिटल है, ड्राइंग्स ना ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, इसलिए डायरेक्ट हम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। आया समझ में? आपको चाहिए हो तो ये चीज भी आप बना सकते हो, आपके काम आ जाएगी। आई बात समझ में? फटाफट देखिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? कमल एंड कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स कैपिटल। कमल और कपिल पार्टनर है, इनकी फिक्स कैपिटल दे रखी है सर। कमल और कपिल फिक्स कैपिटल कितनी है? 5 लाख ईच, 5 लाख ईच। एज ऑन 31 मार्च 2019, मार्च 19। एक बार नीचे फटाफट देखो, ईयर क्या दे रखा है? मार्च 20, मतलब ये कैपिटल कौन सी होगी? ओपनिंग कैपिटल होगी। ठीक है, नेक्स्ट। कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 19। 1 अक्टूबर 19 को कमल ने एडिशनल कैपिटल लगाई, कितने की? 1 लाख रुपीस की। और बोला है वेरेस कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ कैपिटल, और उसी डेट पे कपिल ने ड्राइंग्स करी आउट ऑफ कैपिटल। कितने की ड्राइंग्स करी इसने? 1 लाख की। आया समझ में? क्वेश्चन में बोला है आईओसी कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। आईओसी देना है आपको कितना? @10% पर एनम दोनों को। और क्वेश्चन में क्या बोला? पास द जर्नल एंट्री फॉर आईओसी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको जर्नल एंट्री करनी है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे को ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, डायरेक्ट आईओसी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमल और कपिल, कमल और कपिल। देखो कमल की कैपिटल पहले कितनी थी? 5 लाख। ये 5 लाख पे 10% का इंटरेस्ट
कितने महीने तक? 1 अक्टूबर तक। क्यों? क्योंकि 1 अक्टूबर के दिन एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल दोनों में से कुछ तो है। तो अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 मंथ्स कैलकुलेट करिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को तो एडिशनल कैपिटल लगाई, कैलकुलेट करोगे ये आएगा 25,000 प्लस इसने 1 लाख बढ़ाया तो इसकी कैपिटल कितनी हो गई होगी? 6 लाख इंटू 10% और इंटू 6/12, क्योंकि मार्च तक वापस कोई चेंज नहीं हुआ। कैलकुलेट करोगे इसकी कैपिटल कितनी आएगी? सॉरी, इसका इंटरेस्ट कितना है? 30। 25 प्लस 30, इसका इंटरेस्ट कितना होगा? 55,000। आया समझ में? कपिल का देखते हैं। कपिल की ओपनिंग कैपिटल थी 5 लाख, जिसपे 10% इंटरेस्ट देना है, और इसने 1 अक्टूबर के दिन आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग करी, आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग 1 लाख की। 1 अक्टूबर के दिन चेंज हो रहा है, तो सर 6 मंथ तक सेम था। कैलकुलेट करो, इसका इंटरेस्ट कितना है? 25,000। 1 अक्टूबर के दिन इसने निकाल लिया पैसा, तो फॉर्म में कितना बचा? 4 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। कैलकुलेट करोगे कितना आया? 20। टोटल कितना हो गया? 45,000। कमल का आईओसी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 55, कपिल का कितना आ गया? 45। क्वेश्चन में क्या बोला है? जर्नल एंट्री और पीएनएल एप्रोप्रिएशन। जर्नल एंट्री करते हैं फास्ट। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसको तो देना है 55 का इंटरेस्ट, और इसको कितना देना है? 45 का। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1 लाख। क्लोज करेंगे, कौन से अकाउंट में क्लोज होगा? एप्रोप्रिएशन में, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 1 लाख। आया सबको समझ में? क्लियर है? लिखो फास्ट। उसके बाद में क्वेश्चन में एक और चीज बोली है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये भी बनाना है। बनाएंगे साहब। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा था, कितना हुआ? 6 लाख का बाय पी एंड एल अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है 6 लाख का। क्वेश्चन में आईओसी के लिए बोला है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल और कपिल, इसका है 55,000, इसका है 45,000। आउटर कॉलम में लिखेंगे 1 लाख। क्वेश्चन में सैलरी कमीशन जनरल रिजर्व के लिए बोला है क्या? नहीं बोला। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए नहीं बोला। कैलकुलेट करो बैलेंस, 5 लाख। ये कितना आ गया बेटा? 5 लाख का बैलेंस आ गया। ये 5 लाख टू पार्टनर्स कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट है कमल और कपिल। क्वेश्चन में रेशियो दे रखा है क्या? नहीं दिया। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1। कैलकुलेट करो, इसको तो मिल गया 2,50,000 और इसको भी कितना मिलेगा? 2,50,000। आ गया समझ में? एक बार फटाफट नोट डाउन करो, ये आपका वर्किंग नोट में आएगा। ठीक है ना? ये आपका वर्किंग नोट में, ये दोनों मेन आंसर, लास्ट में वर्किंग नोट ये बनेगा। ठीक है, एक बार फास्ट इसे नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं फास्ट। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि सर दो पार्टनर्स हैं, एक तो है सर नरेश और एक है सुरेश। उनकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 31 मार्च 2020 के दिन। 31 मार्च 20 के दिन की कैपिटल दे रखी 3 लाख ईच। क्वेश्चन में बोला है कि 1 अक्टूबर 2019 के दिन सुरेश ने आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स करी 50,000 की। कितने की करी? 50 की। और आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग करी 1 लाख की। क्वेश्चन में बोला है कि सुरेश ने भी आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग करी 1 लाख की। क्वेश्चन में बोला है कि आईओसी की रेट है 10% पर एनम और नेट प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो क्या पूछा है कि सर आपको इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल की जर्नल एंट्री करनी है और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर ये कैसे होगा? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पे निकलता है? ओपनिंग कैपिटल पे। मुझे क्वेश्चन में कैपिटल कौन सी दे रखी है? क्लोजिंग। हमारे लिए सबसे पहला टास्क क्या है कि सर ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना। क्या है सबसे पहला टास्क? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना। नियर अराउंड 18 to 20 लाइन आप छोड़ दीजिए मेन आंसर के लिए, एक जर्नल एंट्री के लिए और एक हमारे को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए। उसके बाद में वर्किंग नोट बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। नरेश और सुरेश ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट का मेथड गिवन है कि कौन से मेथड पे बनाया है? नहीं बोला है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो कैपिटल अकाउंट कौन से मेथड पे बनाए होंगे? फ्लक्चुएटिंग। देखते हैं सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है। इधर आती है ओपनिंग कैपिटल, इधर आती है क्लोजिंग कैपिटल। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी है, दोनों ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों दे रखी है। क्वेश्चन में इनके अलावा कुछ भी नहीं बोला है। तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्लोजिंग से। क्लोजिंग में ये प्लस करेंगे और क्या डायरेक्ट आ जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेट करो। नरेश की 3 लाख, सुरेश की 3 लाख क्लोजिंग कैपिटल, ऐड करेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ऐड करेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए नरेश की ही आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग है 50, बाकी आउट ऑफ प्रॉफिट की दोनों की है 1 लाख 1 लाख। इतना सा करने पे आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी नरेश की 4,50,000 और सुरेश की 4 लाख। आया तक समझ में? नेक्स्ट अब हमारे को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नरेश की अगर बात करी जाए, नरेश की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4,50,000। क्वेश्चन में देखिए नरेश की जो डेटा गिवन है उसमें एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या? सर नरेश के अंदर हमारे को ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दे रखा है कितना? 50,000। और मैंने आपको कल बताया था कि अगर क्वेश्चन में आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग या एडिशनल कैपिटल दे रखा है तो आईओसी कैलकुलेट करते वक्त उनका इफेक्ट देना है ओपनिंग कैपिटल के अंदर। कैसे करेंगे? 4,50,000 इंटू 10%। 1 अक्टूबर के दिन नरेश ने आउट ऑफ कैपिटल की ड्राइंग करी, मतलब ये 4,50,000 1 अक्टूबर तक मेंटेन था। 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 मंथ्स, ये आ गया 22,500। नरेश ने 1 अक्टूबर को 50,000 की ड्राइंग कर ली आउट ऑफ कैपिटल, तो उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 4 लाख, जिस पे इंटरेस्ट 10% और ये कितने महीने का? 6 मंथ्स का। क्यों? 1 अक्टूबर के बाद और कोई भी ड्राइंग्स नहीं है, कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है, तो ये हुआ 20,000। ध्यान से सुनना, आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग आईओसी की कैलकुलेशन में नहीं आती है। आउट ऑफ प्रॉफिट की ड्राइंग सिर्फ ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन में आएगी। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग सिर्फ ओपनिंग कैपिटल के लिए कंसीडर करी जाती है, आईओसी के लिए सिर्फ आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग काम में आएगी। ठीक है, इसका इंटरेस्ट हो गया 42,500। सुरेश की अगर बात करी जाए, सुरेश इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 4 लाख, जिस पे 10%। सुरेश का जो डेटा गिवन है उसमें देखिए कि क्या कोई एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या? कुछ भी नहीं है, तो इसका तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, पूरे साल का 12 महीने का कैलकुलेट करोगे। सुरेश का इंटरेस्ट कितना है? 40,000। समझ में आया आप सभी को? क्लियर है? ये फटाफट वर्किंग नोट एक बार लिख लीजिए। जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है मैं बताता हूं आपको। अब देखते हैं सर जर्नल एंट्रीज कैसे करनी है। जर्नल एंट्री सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट और टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट 42,500 और इसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट 40,000, टोटल हो गया 82,500। यहां तक आया समझ में? नेक्स्ट इसको क्लोज करेंगे। एक और एंट्री होगी
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 82,500। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। देखिए हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, 2 लाख रुपीस का। कितने का प्रॉफिट था, 2 लाख का। हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में पीएनएल अप्रोप्रिएशन के लिए नहीं बोला है तो आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। नेट प्रॉफिट कितना था, 2 लाख। इसमें से हमने किसका दे दिया पेमेंट, आईओसी का। कितना, 82,500। कैलकुलेट करोगे कितना है, 1,17,500। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है क्योंकि ना तो कोई सैलरी है, ना ही कोई कमीशन है, ना ही कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया सर। ये किसके बीच में डिवाइड हो जाएगा, नरेश और सुरेश के बीच में। देखिए दोनों के बीच में क्वेश्चन में आपको रेशियो दे रखा था क्या, एक बार फटाफट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में रेशियो था क्या, नहीं था, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1:1। कैलकुलेट करोगे इसका आएगा आपका 58,750। तो लास्ट में आपको लिखना है एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, नरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 58,750 एंड सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट 58,750। क्लियर हुआ, यहां पर आपका क्वेश्चन ओवर हुआ। होप आप सभी लोगों को पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन में तो डिस्क्रिप्शन में मेरे फोन नंबर गिवन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और टेलीग्राम के प्रोफाइल लिंक भी गिवन है, आप मुझे चाहे तो वहां भी मैसेज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।